बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब चौधरी मकबूल अहमद साबिक़ वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर मेंबर असम्बली, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैंने चूँकि थोड़ा सा कहीं जाना है और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अपनी हाज़िरी लगाने के लिए आपके सामने हूँ। मैं आप सब लोगों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा की तरह यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कश्मीर के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जब भी हमारे दोस्तों ने आपको कॉल किया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। मैं आज ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जो कश्मीर की हैसियत को चेंज करने के लिए भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी की है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है। जब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो हिंदुस्तान कश्मीर के बारे में कानून साजी करने का कोई इख्तियार रखता ही नहीं। आप लोगों के चूँकि डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब भी यहाँ पे हैं और इनको इस बात का इल्म है कि 1954 में श्रीनगर असेंबली की तारीख पर हिंदुस्तान ने कोशिश की कि कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर मर्ज किया जाए और श्रीनगर असेंबली ने एक करारदाद वहाँ पर पास की। उस करारदाद की रोशनी में हिंदुस्तान ने बड़े बिगल बजाए कि हमने कश्मीर को हिंदुस्तान में मर्ज कर लिया। लेकिन जब पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गया और 19 जनवरी 1957 को सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद 122 पास की जिसके अंदर यह करार दिया गया कि हिंदुस्तान असेंबली के पास ये इख्तियार, श्रीनगर असेंबली के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो हिंदुस्तान के साथ हवाला करे। किसी भी मैंने पहले भी कहा कि ना मुजफ्फराबाद में और ना श्रीनगर में हम कश्मीरियों के पास ये इख्तियार है कि हम किसी के साथ हवा करें जब तक कश्मीर के लोग जो है वो राय शुमारी के जरिए, वोट के जरिए अपनी चॉइस का इज़हार नहीं करते, उस वक्त तक कश्मीर की हैसियत को हिंदुस्तान चेंज नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को इस बात पर परेशान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को मुंह की कड़ी पड़ेगी। मेरे अजीज ज़रीफ साहब आपको कह रहे थे कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस 24 एप्लीकेशंस है और वो ज़ेरे समाअत है। मंडे को उस पर दोबारा आर्गूमेंट्स होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो कानून है, जो दुनिया का ज़ाब्ता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार का जो फैसला है उसको कलअदम करार देना चाहिए और ये चांस फिर कश्मीरियों के पास आना चाहिए कि कश्मीरी अपने मुश्किल का खुद फैसला करें। मैं जो क्षेत्र से दोस्त आएंगे, फ़ाइज़ साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, ज़रीफ साहब हैं, और भी दोस्त होंगे यहाँ आगे पीछे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया हमारे साथ हमेशा तावन करता है, वो कश्मीर पर हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करता है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं
इंशाअल्लाह ताला उनका तावन हमारे साथ जारी रहे, सारी रहे। शुक्रिया सुमार साहब।